अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। आज की वीडियो हर उस पाकिस्तानी नौजवान के लिए अहम है जो बरतानिया जाकर आला तालीम हासिल करने का ख्वाब देखता है। बरतानिया से आने वाली एक खबर ने हजारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और उनके खानदानों को शदीद फिक्र में मुब्तला कर दिया है। बरतानिया की कई यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को हाई रिस्क ममालिक करार देते हुए दाखिलों पर पाबंदियां और सख्तियां बढ़ा दी हैं। ये सूरत हाल हमारे मुस्तकबिल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि असल मसला क्या है, ये रिपोर्ट कहाँ से आई है और किसने जारी की है, किन यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर पाबंदियां लगाई हैं, ये सब क्यों हो रहा है, इसके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे, और सबसे अहम बात, इस मुश्किल वक्त में एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियोज़ मुसलसल पहुँचती रहें। ये सारी कहानी एक मारूफ बरतानवी मालियाती अखबार फाइनेंशियल टाइम की तफसीली रिपोर्ट से शुरू होती है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कम से कम 9 बड़ी यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले स्टूडेंट्स को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की भर्ती 2026 की खिज़ां तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। इसकी वजह बताई गई है कि हालिया महीनों में पाकिस्तानी दरख्वास्त गुजारों के वीज़ा रिफ्यूजल में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन ने तो सूरत हाल को मज़ीद सख्त करते हुए ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की अंडर ग्रेजुएट दरख्वास्तें कबूल ही नहीं करेगी। इसी फहरिस्त में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का इकदाम भी शामिल है, जिसने अचानक बगैर किसी पेशगी ऐलान के पाकिस्तान से नए स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट रोकने का फैसला किया। इस फैसले ने हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को शदीद बेयकीनी में मुब्तला कर दिया है। इसके साथ साथ संदरलैंड, क्वेंट्री, हर्टफोर्डशायर, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स, ग्लासगो कैलिडोनियन और बीपीबी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान से आने वाले हर तालिबे इल्म की फ़ाइल को कई इजाफी मराहिल से गुजारेंगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स, साबका तालीमी रिकॉर्ड, इंटरव्यू और फंडिंग के ज़राए तक को बारीक बीनी से चेक किया जाएगा। ज़रा सी गलती या मशकूक कागज़ के बाइस दरख्वास्त मुस्तरद की जाएगी। मज़ीद संगीन बात यह है कि बरतानवी होम ऑफिस ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि गुज़िश्ता बरस 23,000 से ज़्यादा तलबा वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद की गई, जिनमें निस्फ का ताल्लुक पाकिस्तान और बांग्लादेश से था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया की यूनिवर्सिटियाँ अचानक इतनी सख्त क्यों हो गई हैं। वजूहात पर नज़र दौड़ाएं तो असल वजह होम ऑफिस की वो नई पॉलिसी है जिसके तहत यूनिवर्सिटियों को अपना वीज़ा स्पॉन्सर लाइसेंस बरकरार रखने के लिए सख्त शराइत पूरी करना ज़रूरी है। पहले यूनिवर्सिटियों को 10% तक वीज़ा रिजेक्शन बर्दाश्त करने की इजाज़त थी, मगर अब नई गाइडलाइन के मुताबिक ये हद घटाकर सिर्फ 5% कर दी गई है। यानी अगर 100 में से 6 स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो पूरी यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सर लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है। इस कड़े कानून के सामने यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को ज़्यादा खतरे वाले ममालिक करार दे दिया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्शन रेट 18% और बांग्लादेश का 22% तक पहुंच चुका है। ये 5% की नई शर्त से कई गुना ज़्यादा हैं। दूसरा, अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट को टेलीग्राफ की दूसरी रिपोर्ट के तनाज़र में देखें तो आपके सामने तस्वीर मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। टेलीग्राफ ने गुज़िश्ता दिनों अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद खामियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। पाकिस्तानी सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए सबसे ज़्यादा पनाह की दरख्वास्तें दायर करने वाले निकले। गुज़िश्ता बरस तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी शहरी बरतानिया में कानूनी वीज़ों के ज़रिए दाखिल हुए, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने अचानक अपना मकसद बदल लिया और असाइलम की दरख्वास्तें दायर कर दी। इन पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वीज़े पर आने वाले अफराद शामिल थे। सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा वाले केसेस का जायज़ा लें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने 5,888 असाइलम दरख्वास्तें दी, जो भारत के 2,295 और बांग्लादेश के 2,374 के मजमूए से भी ज़्यादा हैं। होम ऑफिस ने इसे स्टडी परमिट का गलत इस्तेमाल करार दिया है, इसीलिए पाकिस्तानी स्टूडेंट पर शक की ये एक बुनियादी वजह है।
कुछ केसेस में स्टूडेंट्स ने मुबैना तौर पर कमज़ोर दस्तावेज़ात जमा कराई, झूठी फाइनेंशियल हिस्ट्री दिखाई या फिर बरतानिया पहुंचते ही तालीम छोड़कर काम शुरू कर दिया। इन चंद गलत मिसालों का खुमियाजा अब हज़ारों असल और मेहनती स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। अगर हम सिर्फ मुमकिना और हकीकी असरात की बात करें तो सूरत हाल बहुत वाज़ेह है। बरतानिया की मौजूदा पॉलिसियों का सबसे बड़ा बोझ पाकिस्तानी स्टूडेंट पर ही पड़ने वाला है। दाखिला फ्रीज होने और वीज़ा प्रोसेसिंग में ताख़ीर का सीधा मतलब ये है कि उन स्टूडेंट्स की तालीम का मंसूबा मुतासिर होगा जो बरसों से बरतानिया में दाखिले लेने की तैयारी कर रहे थे। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अभी पाकिस्तानियों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगी, मगर सूरत हाल इसी जानिब बढ़ रही है। अगर रिजेक्शन रेट इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, जिसमें पाकिस्तानियों का रेट तकरीबन 18% तक पहुंच चुका है, तो मज़ीद यूनिवर्सिटियां भी पाकिस्तान को हाई रिस्क करार देकर दाखिले महदूद कर सकती हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपको ज़्यादा माली सबूत देने होंगे, ज़्यादा सख्त इंटरव्यू से गुजरना होगा और केस की जांच पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगी। बरतानवी यूनिवर्सिटियों के इन सख्त इक़दामात के असरात सिर्फ स्टूडेंट तक महदूद नहीं बल्कि पूरे घराने तक फैलते हैं। पाकिस्तान में हज़ारों ख़ानदान अपनी उम्र भर की जमा पूंजी, सोना, प्लॉट, यहाँ तक कर्ज तक लेते हैं ताकि अपने बच्चों को बैरून मुल्क बेहतर मुस्तकबिल दिलवा सकें। इन नए इक़दामात से ये उनके तमाम मंसूबे और ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो अपने तमाम मराहिल को ज़्यादा संजीदगी और ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करें। बरतानवी हुक्काम अब ज़रा सी बेहतियाती को भी रिजेक्शन की बुनियाद बना रहे हैं। सबसे पहले तमाम दस्तावेज़ात 100% दुरुस्त और असली होनी चाहिए, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, फीस की अदायगी का सबूत, स्पॉन्सरशिप लेटर या दाखिले की ऑफ़र। किसी भी ऐसी गलती या तजाद से गुरेज करें जो ये तासुर दे कि आप अपनी माली या तालीमी सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। आजकल सफारत खाना खास तौर पर माली शफाफियत पर सख्ती से नज़र रख रहा है। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि गैर रजिस्टर्ड या मशकूक एजेंट से मुकम्मल दूर रहें। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि एजेंट ने गलत कागजात लगा दिए या ऐसी मालूमात भर दी जो हकीकत के खिलाफ थी। बेहतर यह है कि जहां मुमकिन हो बराह रास्त यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से दरख्वास्त दें या किसी ऐसे मुस्तनिद एजुकेशन कंसल्टेंट से मशवरा करें जो कानूनन रजिस्टर्ड हो और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड वाज़ेह हो। तीसरा मशवरा यही है कि अप्लाई करने से पहले इस यूनिवर्सिटी की ताज़ा पॉलिसी ज़रूर चेक करें जिसमें आपने दाखिला लेना है। कुछ इदारे इस वक्त पाकिस्तान से दरख्वास्तें महदूद कर रहे हैं। ऐसी सूरत में किसी मुतबादिल यूनिवर्सिटी या मुल्क के बारे में भी साथ साथ मंसूबा बना लेना बेहतर है ताकि वक्त ज़ाया ना हो। आखिर में अपनी नीयत और तालीमी मकसद को मजबूत अंदाज में साबित करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आपके साबका तालीमी रिकॉर्ड, मुंतखब कोर्स, मुस्तकबिल की पेशा वराना मनसूबाबंदी सब एक दूसरे से जुड़े हुए और मंतकी दिखाई देने चाहिए। अगर तासुर ये मिले कि आपका मकसद सिर्फ आगे चलकर किसी शॉर्टकट के ज़रिए रिहाइश हासिल करना है तो वीज़ा ना सिर्फ मुस्तरद हो सकता है बल्कि आइंदा दरख्वास्तों पर भी मनफी असर पड़ सकता है। इसीलिए हर कदम सोच समझकर मुकम्मल तैयारी के साथ और हकीकत के मुताबिक उठाएं। यही इस मुश्किल वक्त में सबसे मजबूत हिकमत अमली है। दुआ करती हूँ पाकिस्तान के तमाम हकीकी स्टूडेंट्स को बरतानिया में एडमिशन और वीज़ा मिल जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कनाडा के 11,40,000 मुस्तकिल रिहायशी वीज़ों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम से कैसे वीज़ा हासिल किया जा सकता है तो यहाँ क्लिक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।